हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आपके लिए नया मस्त यूनिक आइडिया लेके आया हूँ, जिससे कि आप इस नए साल में, आने वाले नए साल में बहुत अच्छा बिजनेस अर्न कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। मेरा आइडिया ये है कि आप अपना घर पे कुछ भी आपको बनाना नहीं है, कोई दुकान नहीं लेनी, कुछ नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना। आपको सिर्फ करना इतना ये है कि आपके आसपास, आपके घर के आसपास जो भी मार्केट होगी, जो भी आपके आसपास शॉप होगी, तो कुछ रेस्टोरेंट, कुछ शॉप वाले, कुछ चाइनीज़ वाले, कोई होटल वाले, ऐसे लोग होते हैं जिनका ज़ोमेटो स्विगी पे लिस्टेड नहीं होता है। ठीक है, तो आपको करना यह है कि उनसे वो आइटम लेके, उनका रेट लेके, थोड़ा सा रेट ज़्यादा रख के अपने नाम से रेस्टोरेंट पे लिस्ट करना है। अपने नाम का रेस्टोरेंट ज़ोमेटो स्विगी पे लिस्ट करना है। अभी आप बोलोगे कि हमने रेस्टोरेंट तो लिस्ट कर दिया, पर जब ऑर्डर बचेगा तो हम उनको खाना कहाँ से देंगे। तो ऑर्डर जब भी असाइन होता है, उसके बाद डिलीवरी पार्टनर जब आता है, उस बीच में 15 से 20 मिनट, 25 मिनट का टाइम होता है। तो आपको करना ये है, कोशिश ये करना है कि आपके घर के नज़दीक वाले ही रेस्टोरेंट को लिस्ट करना है, जिससे कि आप ये काम आसानी से कर पाएंगे। तो इसमें आपको ये रहेगा कि जैसे ही ऑर्डर असाइन होगा, आप वहाँ से ला के उसको अपने हिसाब से पैक करके और राइडर को दे सकते हैं। तो आपको इसमें खाना बनाना भी नहीं पड़ा, आपको दुकान भी नहीं लेनी पड़ी, कोई रेंट नहीं देना, कोई लाइट बिल नहीं देना। जैसे ही ऑर्डर आए, आप अपने नज़दीक के होटल, अपने ढाबे, अपने चाइनीज़ फूड वाले पे जाएं, अपने हिसाब से अच्छी पैकिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा रेट लगा के आप उसको लिस्ट करें और पैसा कमाएं। इसमें आपको करना सिर्फ इतना ही है। मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। सबसे पहले आपको फूड लाइसेंस बनवाना है एक, अपने नाम से, अपने घर के एड्रेस पे। ठीक है, उसके बाद जब फूड लाइसेंस बन के आपके आ जाएगा, ऑनलाइन आप इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको इसको ज़ोमेटो और स्विगी पे लिस्ट करना है। आप ज़ोमेटो और स्विगी पे लिस्ट कर देंगे। उसके बाद आपको अपने आसपास के नज़दीक वालों से, होटल वालों से बात करनी है। अब आप बोलेंगे कि आपने तो बोला था कि पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा, उसका भी मैं आपको रास्ता बताता हूँ। उसमें आपको करना सिर्फ इतना है कि जिस भी आप होटल वाले से, नज़दीक वाला होगा तो जाहिर सी बात है कि वो आपको जानता ही होगा। उसको आप बोलो कि मैं आपको 7 दिन में पैसा पे करूँगा, जो भी मैं आपसे खाना ले जाऊँगा। ठीक है, उसको अपने को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि अपन ज़ोमेटो पे दे रहे हैं या स्विगी पे दे रहे हैं। उससे तो आप बोलो कि मैं लेके जा रहा हूँ, मैं आपको 7 दिन में पैसा दूँगा। ओके, अब आपको करना क्या है, जैसे ही जो भी ऑर्डर आया, आप गए या उसको फ़ोन करके बोल दिया कि भाई ये ऑर्डर मेरा बना के रखो, मैं लेने आ रहा हूँ। अब जनरली आपने देखा होगा, जो लोग लिस्टेड नहीं होते हैं ज़ोमेटो स्विगी पे, तो वो लोग क्या आपको नॉर्मल पॉलीथीन या ऐसे ही कोई हल्के से डब्बे में आपको दे देते हैं। लेकिन अभी आजकल का ज़माना क्या है, जो दिखता है वही बिकता है। आप मार्केट से अच्छा सा डब्बा परचेज़ कीजिए, कस्टमर को अच्छा दिखेगा तो उसको पहले ही लगेगा कि मैंने बहुत अच्छी जगह से मंगाया है। ठीक है, अपने नाम से ब्रांडिंग कीजिए, डब्बे पे एक अपना स्टिकर लगा दीजिए। ठीक है, वो वहाँ से आप लेके आएंगे, उसको एक अपने बढ़िया से परफेक्ट बॉक्स में रख के पैक करके टेप वेप लगा के देंगे, तो कस्टमर से भी आपको रेटिंग 5 स्टार रेटिंग आएगी। और कोशिश कीजिए कि ऐसी जगह से लाइए जिसका खाना टेस्टी हो और अच्छा हो और रेट भी कम हो, और आपको जिससे प्रॉफिट मिलेगा। अब आपको करना क्या है, अब आप वहाँ से खाना लाए, अपने डिब्बे में पैक किया, राइडर आया आपके घर के एड्रेस पे और आपने उसको दे दिया। आपको खाना भी नहीं बनाना पड़ा, आपको शॉप भी नहीं लेनी पड़ी, आपको कोई रेंट नहीं देना, कोई लाइट बिल नहीं देना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, आपने खाना भी उधार खरीदा। अब वो जो पैसा खाते में आपके 7 दिन बाद आएगा, उस पैसे में से होटल वाले को आपने 7 दिन बाद पैसा दे दिया, जो बचा वो आपका। आपको क्या लगा, अब आप बोलेंगे कि डब्बे तो हम अपने पास से लाए थे, उसका भी हमारा खर्चा। तो सपोज़ कि कोई चीज़ आपने 50 रुपये की खरीदी होटल वाले से, कुछ भी XYZ खाना, छोले भटूरे खरीदे, पराठा खरीदा, कुछ भी खरीदा। अब अगर एक एग्जांपल 50 रुपये बता रहा हूँ, सब चीज़ों का रेट अलग अलग होता है और हर एरिया का रेट अलग होता है। पर ये जो मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी चलेगा, आप ट्राई करके देख लीजिएगा। नहीं चलता है, कोई प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा, आपकी हेल्प करूँगा। क्योंकि ये काम मैंने खुद से किया हुआ है और मैं ऑलरेडी ये काम अभी कर भी रहा हूँ। तो अब आप आते हैं सीधे पॉइंट पे। अब आप जो डिब्बे लेके आए, 50 रुपये का उससे लिया, डिब्बे की पैकिंग, पॉलीथीन पैकिंग, जो भी है, एक्सट्रैक्टर जो भी है,
आप मान लीजिए सब मिला के आपका 60 से 65 रुपये खर्चा हो गया, ठीक है। अब जिससे आप लेके आए हो वो उसको तो आपको 50 रुपये देने हैं। अब आप बोलोगे मैं इतना इतना हेडेक पाल रहा हूँ, लाना ले जाना ये सब कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिला। अब जो आपको कॉस्टिंग 65 रुपये की पड़ रही है, अब अगर आप उसको जोमेटो स्विगी पे 95, 98, 100, 110 का डालेंगे, इससे कम डालेंगे तो लोगों की आजकल थिंकिंग ऐसी हो गई है कि यार इसका कम रेट है तो इसकी क्वांटिटी अच्छी नहीं होगी, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। अगर आप अच्छा रेट डालेंगे, आप लोगों को लगे नहीं यार इसका टेस्ट अच्छा होगा, इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, इसीलिए इतना महंगा है, तो आपको वही करना है। 60-65 रुपये की कॉस्टिंग आपकी आएगी, होटल वाले से लेने से लेके अपने डब्बे वब्बे इन्वेस्टमेंट सब आपका ये लगा के, मतलब एक आइटम पे आपको 10 या 15 रुपये का खर्च आएगा। ये भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया एक एग्जाम्पल के लिए, बाकी आप कॉस्ट निकालने जाओगे तो 3-4 रुपये ही खर्चा आता है एक बॉक्स का, अगर आप बल्क में लाते हो तो, ठीक है। तो आपको करना यही है कि जो आपकी कॉस्टिंग आई है 65 रुपये की, वो आप जब 90 रुपये का रेट रखोगे तो भी आपको एक एक आइटम पे 35 रुपीज़ मिला, कितना, एक आइटम पे। और ऐसे आपके कितने आइटम जाएंगे और ना जाने कितने ऑर्डर आएंगे, ठीक है। तो उसमें आपको यही करना है भाई, होटल वाले के पैसे होटल वाले को दे दिए, आपका जो मटेरियल है पैकेजिंग मटेरियल उसके पैसे आपके अलग निकल आए, बचा हुआ आपका प्रॉफिट। आपको करना क्या है, और ये काम के लिए आप ऐसा भी नहीं कि आपको दिन भर घर पे बैठना है, आप शाम को अपना जॉब करके आए, अपना पार्ट टाइम में शाम को चालू कर सकते हैं अपने घर में। आपको करना कुछ नहीं है, आप अपना जो टाइम फ्री हो वो टाइम आप जोमेटो स्विगी पे लिस्ट कर दीजिए और उसी टाइम पे आप अपना चालू कर दीजिएगा। 2 दिन 4 दिन ऑर्डर नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन से ऑर्डर आना चालू हुआ उसके बाद आपको फुर्सत नहीं मिलेगी, इतना काम आएगा। क्योंकि कोई जोमेटो स्विगी पे देखने नहीं जा रहा है कि कहाँ से आ रहा है और कौन बना रहा है, और आप लाओगे भी उसी इंसान से, उसी होटल से, उसी रेस्टोरेंट से जिसका खाना आपने खाया हुआ है। आपको ट्रस्ट है कि ये खाना अच्छा देता है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, तो नो डाउट कि कोई प्रॉब्लम तो आने वाली है ही नहीं। इससे अच्छा ये है कि आप बनाने के भी झंझट से दूर रहोगे, सिर्फ अपना काम करो। पैसे कमाने के तरीके बहुत है, बहाने मत ढूंढो। नया साल आ रहा है, नई उम्मीदें लेकर आ रहा है, तो आपके लिए भी मैं एक नया आइडिया लेकर ही आ रहा हूँ। तो हो सके तो आज से ही ट्राई करो, बाकी नए साल में 4 दिन रह गए, 4-5 दिन बाद ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें आपका कुछ जाएगा नहीं। फूड लाइसेंस 100 रुपये का बनता है, एक लाइसेंस। आप अपने नाम से, अपनी मम्मी के नाम से, अपने पापा के नाम से, अपने भाई के नाम से अलग अलग लाइसेंस भी बना सकते हो। सपोज़ कि अपन आपने घर में 4 लाइसेंस बनवाए, तो आपके 4 रेस्टोरेंट खुल गए। कस्टमर एक पे नहीं मंगाएगा, दूसरे पे नहीं मंगाएगा, तीसरे से तो मंगाएगा, चौथे से तो मंगाएगा। कस्टमर बच के जाएगा कहाँ, हर रेस्टोरेंट का नाम अलग रखो। उसके लिए भी मैं एक नई वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो आपको मिलेगी। तो ये खासकर मेरे उन भाइयों के लिए मेरा ये एग्जाम्पल और ये वीडियो है, जो उन भाइयों को ऐसा लगता है कि हम क्या करें, कोई भी काम में दिक्कत आती है, किसी काम में शर्म आती है। ये काम तो आपको इतना अच्छा काम है, आप अपने घर से बैठे बैठे बिजनेस कर सकते हैं। तो मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा कि ट्राई कीजिए, करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन आपने ट्राई किया और होगा। जिस दिन आपको लगा ना कि आपके घर पे डिलीवरी बॉय खाना लेने आया और आपने उसको पैक करके दे दिया, अगर आपने 5 पार्सल भी एक दिन में दिए, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप डेली का 300 से 400 रुपये बिना किसी हेडेक, बिना किसी शॉप लिए, बिना किसी रेंट भरे, बिना किसी लाइट बिल भरे, बिना कोई मेहनत के आपने वैसे ही कमा लिए, सिर्फ अपने दिमाग से। तो बस आपको इतना ही करना है, आप बस दिमाग से कीजिए, दिमाग से स्मार्ट वर्क कीजिए। स्मार्ट वर्क ही चलता है आजकल, पार्ट टाइम में भी आप कर सकते हैं। और यदि आप स्टूडेंट हैं और आप फ्री हैं घर में, आपको कोई काम अगर नहीं कर रहे हैं, अगर आप फुल टाइम में करेंगे तो डेली का 1000-2000 रुपये कमा सकते हैं। शुरू में 5-10 दिन लगेंगे एक बार आपका धंधा सेट होने में। जहाँ कस्टमर को आपकी रेटिंग अच्छी देने लग गई, टेस्ट पसंद आने लग गया, आप कर नहीं पाएंगे, इतना काम है। आप मेरी बात मान के एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसमें आपका कोई इन्वेस्टमेंट होना ही नहीं है, कुछ पैसा फंसना ही नहीं है। होटल वाले का पैसा उधार कंपनी में आपका 7 दिन में आएगा, उधर से पैसा लो, उधर उसको दे दो, जो बचा वो प्रॉफिट आपका आपकी जेब में। कुछ आपने इन्वेस्ट किया ही नहीं, कोई आपने दुकान खोली ही नहीं, कोई दुकान का डिपॉजिट नहीं दिया, कोई दुकान का रेंट नहीं दिया। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा, ट्राई कीजिए, ये बेस्ट में बेस्ट आइडिया है, और ये करने से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ,
आप करेंगे तो आप मुझे याद करेंगे कि मोंटी भाई ने क्या आइडिया बताया। आई होप आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए आइडिया के साथ। बाय।